हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में 2D डायमेंशन से संबंधित प्रश्न ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल देखने वाले हैं। यहाँ आयत और वर्ग एक 2D डायमेंशन है। 2D डायमेंशनल वस्तु में, यानी कहने का मतलब आयत और वर्ग से संबंधित प्रश्न में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ज्योमेट्री का नियम है, इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपसे कहा जाएगा कि यदि आयत और वर्ग दोनों का परिमाप इक्वल हो जाए, 2D डायमेंशनल वाले वस्तु में आयत और वर्ग का परिमाप यदि इक्वल हो जाए तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा। आपको कहा जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ऑप्शन रहेंगे आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में, या वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल की तुलना में, या दोनों आयत और वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल होंगे, या ऑप्शन डी में रहेंगे कि नन ऑफ दीज, या कुछ और हो सकता है। यहाँ प्रूफ करके दिखाएंगे। ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। एक आयत और एक वर्ग एग्जाम्पल के लिए ले लिया गया है जिसका लंबाई 6 और चौड़ाई 4 है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि आयत की लंबाई 6 और चौड़ाई 4 है तो परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी भी 2D डायमेंशनल वस्तु का परिमाप जो है सभी भुजाओं का योग होता है। यहाँ पे आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसलिए परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जानते होंगे। तो यहाँ 6 4 वाले डायमेंशनल है आयत का और इसका परिमाप निकालना है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का योग देख पा रहे होंगे कि 6 4 10 है, इसको दुगना करेंगे तो 20 आ जाएगी। अर्थात निकाल के देख लीजिए कि भुजा 6 4 रहने पर आयत का परिमाप 20 यदि मीटर में है तो 20 मीटर आएंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। यहाँ पे एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 है। 2D डायमेंशनल का परिमाप सभी भुजाओं का योग, वर्ग में सभी चारों भुजाओं इक्वल है, इसलिए 4 गुने भुजा अर्थात 5 सेंटीमीटर का एक भुजा है, तो चारों को जोड़ेंगे तो 5 चौके 20 यानी 20 मीटर हो जाएगी। यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि आयत और वर्ग का यदि दोनों का परिमाप इक्वल है तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल की तुलना में। यदि यहाँ पे यही फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ लिख चुके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल की तुलना में। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल की तुलना में। इसको प्रूफ करेंगे आयत के क्षेत्रफल की तुलना में। यहाँ आप देखे होंगे कि वर्ग का भुजा यदि 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 5 गुना 5 यानी 25 बड़ा होना चाहिए आयत के क्षेत्रफल की तुलना में। आयत का लंबाई चौड़ाई 6 और 4 है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई 6 चौके 24, इसका 25 वर्ग मीटर स्क्वायर है और इसका 24 वर्ग मीटर स्क्वायर है। यहाँ तक प्रूफ देख चुके होंगे सामने कि जब 2D डायमेंशनल आयत और वर्ग का परिमाप इक्वल हुआ तो इस स्थिति में याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल बड़ा होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होंगे आयत के क्षेत्रफल की तुलना में। यही एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी को ध्यान देना है। यहाँ तक उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। जय हिंद।